आचार्य जी, आजकल ना मैंने कई घरों में भी देखा और पंडितों से भी सुना है कि अगर घर में कलेश है या कोई सुख सुविधा नहीं है, किसी तरह का अड़चन आ रही है, किसी की शादी नहीं हो रही घर में, तो अगर पंडितों के पास जाओ तो वो एक ही बात कहते हैं, या तो पितृदोष है घर में और या आपका कुलदेवी नाराज है। तो ये कितना सही है? देखिए यदि पितरों की योनि प्रेत योनि बनी है, पितृ नहीं, यदि आपके पूर्वज कोई प्रेत योनि में चले गए हैं, वो तो आपको कष्ट देते ही हैं, क्योंकि वो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ रहा है। प्रेत योनि कोई अच्छी योनि नहीं है। जहां तक बात है पितरों की, तो पितृ जो पितृलोक में चले गए हैं या जिनका आगामी और जन्म हो गया है, वे कभी अपनी संतान को अब मैं हूं, मैं अपनी संतान से कभी रुष्ट कैसे हो सकता हूं? मैं अपनी संतान को बर्बाद कैसे कर सकता हूं? आप खुद अब एक चीज बताइए कि आप अपने पुत्र से कितना रुष्ट हो जाओ, क्या आप उसको समाप्त कर दोगे? उसके सारे सुखों को छीन लोगे? नहीं, उसके परिवार में क्लेश पैदा कर दोगे? नहीं, नहीं कर सकते ना। नहीं। आपका प्रयास क्या होगा? वो कहते हैं ना, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, माता तो कुमाता नहीं होती। अब वही कुपुत्र यदि पिता बनता है तो वो भी पिता बुरा नहीं हो सकता, पिता अच्छा ही होगा, अपनी संतान के लिए वो प्रेम रखेगा ही। वो कर सके या न कर सके, अन्य अलग अलग परिवेशों में कोई अपवाद भी हो सकते हैं, एक आध दो, किंतु अब तो पितृदोष तो लगभग मुझे लगता है हर दूसरे व्यक्ति को बता दिया जाता है। जी। पितरों का दोष, मेरा मत है कि ऐसा नहीं होता है। फिर भी यदि ऐसा लगे कि पितृदोष है, तो एक बड़ा साधारण सा उपाय बता रहा हूं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नेपाल में गंडकी नदी से मुक्तिनाथ जी के पास से शालिग्राम मिलते हैं। वो आपको यहाँ भी उपलब्ध है, हरिद्वार में भी उपलब्ध हो जाते हैं। शालिग्राम अपने घर में बैठा लीजिए। नहीं शालिग्राम उपलब्ध हो शुद्ध, तो आप लड्डू गोपाल अपने घर में बैठा लीजिए। और प्रतिदिन जो घर का पुरुष है, जो भी बड़ा पुरुष है, वो प्रतिदिन सुबह स्नान करके मंदिर में जावे, अपने हाथ में कुशा रख लें, कुछ तिल रख लें, कुशा न हो तो हथेली पर कुशा रखें या तिल रखें, उसमें जल भरें और भगवान विष्णु विष्णु विष्णवे विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः कहते हुए सीधे हाथ के अंगूठे से उस जल को नीचे उतार दें। इसे पितृ तीर्थ बोलते हैं। इससे उतरा हुआ जल पितरों को प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु सभी पितरों के अधिपति हैं, सारे पितृ भगवान विष्णु में वास करते हैं। वैसे तो आप और मैं भी विष्णु भगवान के पेट में ही बैठ करके ये सब बात कह रहे हैं, किंतु भगवान विष्णु को सबका पितृ कहा गया क्योंकि सारी सृष्टि नारायणी सृष्टि है। इस सृष्टि का आरंभ ही नारायण से हुआ, तो नारायण सबके पितृ हो गए। तो नारायण के रूप में सभी पितरों का हम तर्पण कर सकते हैं। तो अगर हमने विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा 3 बार कह के अपने पितरों के लिए 3 बार तर्पण छोड़ दिया, तो प्रतिदिन तिलांजलि छोड़ दी, तिल और जल उन्हें दे दिया, तो फिर यदि पितृदोष है तो वो शांत हो जाएगा। फिर आपके जो पितृ हैं वो कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, केवल मुक्ति चाहते हैं और तिल की अंजलि चाहते हैं, भगवान विष्णु के निमित्त पुण्य का भाग चाहते हैं आपसे। यदि वो प्रेत योनि में है तो भी, यदि वो भटक रहे हैं तो भी, या किसी अन्य योनि में वो आपको कष्ट दे रहे हैं तब भी, तो आप अपने पितरों के निमित्त ये प्रयोग प्रतिदिन कीजिए। पितरों की शांति के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है।